अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ ने कहा, पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को नौकरी मिले ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है। वहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ऐसे संस्थानों से MOU की तैयारी है। लोकस्वर टीवी न्यूज से खास बातचीत में मिलते हैं कुलपति से। नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि छात्र हित में किस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम है उस पर जो बदलाव हो रहे हैं उससे छात्रों को किस तरीके से फ़ायदे होंगे, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को लेकर के विश्वविद्यालय किस तरीके से प्रयास कर रहा है। बातचीत करते हैं प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का एक बड़ा विश्वविद्यालय बने, ये हमारी परिकल्पना यहाँ पे चल रही है। तो इसमें मास कम्युनिकेशन, जिसमें कि केवल जर्नलिज्म ही नहीं बल्कि इसमें ऑडियो, वीडियो, फिल्म निर्माण की सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। यहाँ तक कि आजकल छोटी छोटी फिल्म्स जो बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाने के भी एक ट्रेनिंग सेंटर, एक बड़ा सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। एक तो कल्पना हमारी ये है ही है, इससे हमारे बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। एक हमारी इच्छा है इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ खोलने के लिए। इसमें BA LLB के पाठ्यक्रम तो चल रहे हैं आजकल, लेकिन बहुत सारे BCom LLB है, BE LLB है, BTech LLB, ऐसे पाठ्यक्रमों को चलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है, सारे जजेस यहाँ पर हैं। तो इसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की एक विन विन सिचुएशन एक बनना चाहिए। ऐसे ही हमारी एक इच्छा है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलाइजेशनल स्टडीज़ पर होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है तो राम से भी पुराना जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति हमारी यहाँ पर है। उसको लेकर के एक बड़ा काम करने की हमारी योजना है। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज, जो ट्राइबल पॉपुलेशन, इनकी एंथ्रोपोलॉजी पर हमारी लैंग्वेज है, इसको लेकर के भी हम काम करना चाहते हैं। और अभी जो कोरोना संकट के अंतर्गत एक बार मैडम गवर्नर ने सारे वाइस चांसलर्स की बातचीत की थी, तो हमने कहा था देयर शुड बी वन सेंटर फॉर वायरोलॉजिकल स्टडीज़, जो वायरस पर स्टडीज़ करें। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम उसकी भी एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का सेंटर ऑफ रिसर्च बनाना चाहेंगे। पाठ्यक्रम खोलने की तो बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर, प्रायोगिक स्तर पर जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे हम पीछे हो जाते हैं। तो बच्चों को प्रायोगिक जो ज्ञान देना है, किताबी ज्ञान तो हम दे देते हैं, लेकिन प्रायोगिक ज्ञान देने पे हम हमेशा पीछे हो जाते हैं। उसको लेकर के क्या तैयारी है? आशीष, देखो, प्रायोगिक ज्ञान के लिए प्रयोगशालाएँ और स्तरीय प्रयोगशालाओं का होना आवश्यक होता है। तो मुझे अभी यहाँ की मैंने पूरी स्टडी नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 डिपार्टमेंट्स हैं प्रयोगशालाओं से जुड़े हुए, कंप्यूटर साइंस है, फूड साइंस है और माइक्रोबायोलॉजी का। कुछ तो इन्होंने बनाया है। तो होता ये कि प्रयोगशालाएं बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आजकल इक्विपमेंट्स बहुत ही कॉस्टली आ चुके हैं। इसका एक अच्छा उपचार ये हो सकता है कि हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, और उसके अंतर्गत हमें कहें भाई हमारी जो एकेडमिक्स है उस एकेडमिक्स में भी मतलब कुछ कमी हो तो हम बाहर के जो ट्रेंड अच्छे प्रोफेसर स्कॉलर्स उनको बुला करके हम पढ़ाएं, और प्रयोग के लिए उनकी प्रयोगशालाओं का हम उपयोग करें। और उस प्रयोगशाला में किस प्रकार से हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, पूरी स्कीम उसकी तैयार होना चाहिए। जैसे JNU में हमारा माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आईसर बैंगलोर सबसे अच्छा है। ITs में बहुत अधिक समझने की सुविधाएं होती हैं। हम चाहेंगे कि जिस विषय संबंधित हो, हम एक न्यूनतम स्तर की प्रयोगशाला हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन जो बड़े सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए हम MOU साइन कराएं, तो तब जाकर के एक कंप्लीट बढ़िया एजुकेशन। जैसे मास कम्युनिकेशन में हम कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें हम ले आएँ, लेकिन साथ ही साथ हमारा एक MOU साइन हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ में दिल्ली में। उनके पास सारी सुविधाएं हैं। हम अपने बच्चों की यहाँ पर न्यूनतम ट्रेनिंग हम यहाँ देंगे और बाकी चीज़ों के लिए वहाँ भेजेंगे उनके साथ।
हमारे संजय द्विवेदी जी वहाँ डायरेक्टर जनरल है, अभी हमारे परिचित, उनसे बात कर लेंगे। पुराने पाठ्यक्रम आज भी हम रिपीट कर रहे हैं, उस पे नया जो आप, जैसा कि आप बात करते हैं हमेशा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा सब चीज़ उसमें इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चों को वो उसके करीब आ सकें, उसको लेकर के क्या प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए आशीष, जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की बात है वो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज डिसाइड करती है, लेकिन हम उनको भी अपनी सलाह मशवरा देने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होती, स्वायत्तता होती है। हम अपने स्तर पर ये कोशिश करेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट के हमारे सिलेबस हैं उनका अपग्रेडेशन हो। अपग्रेडेशन में दो चीज़ों को हम लेके चलने वाले हैं। एक तो लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं उस एरिया, जो हमारे इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, नैनो इकोनॉमिक्स है, न्यूरो इकोनॉमिक्स है, पीकोनॉमिक्स, सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को बताना चाहिए चीज़ों को। साथ ही साथ जो है हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की क्या चीज़ें हैं। जैसे गोधन न्याय योजना शुरू की तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो वो समझ गोधन न्याय हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को। जहाँ हम एक कोर्स समझिए हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ाएं जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, मैं गोधन न्याय योजना को भी पढ़ाना चाहिए, गोठान योजना पढ़ाना चाहिए, गरवा नरवा बारी बारी बात बताना चाहिए विद्यार्थियों को, तब जाकर के एक बैलेंस बनता है। अभी क्या एकांगी चीज़ें चलती चली जा रही हैं। और दूसरी बात हम ये भी सोच रहे हैं, इसमें जो भी सिलेबस हमारे यहाँ बने उसमें हम चाहेंगे कि यूपीएससी, पीएससी, सेट, नेट की जो परीक्षा होती है उसका पाठ्यक्रम भी इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी जो पढ़े यहाँ पर तो उसको लगे भाई ये हमारी पढ़ाई उपयोगी है। अभी तो उसको लगता ही नहीं कि कुछ उपयोगिता है उसकी। अध्यापकों की कमी लगातार महाविद्यालयों में देखी जाती है, जो हमारी इनिशियल नीड्स हैं जो बच्चों की, उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा? क्योंकि लगातार इस पे स्टडी होती रही है, आप लोगों ने लगातार पत्राचार किया है महाविद्यालयों से, लेकिन ये कमी कहीं ना कहीं हमेशा बनी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बनी रहती है। नैक में हमारा विश्वविद्यालय से जो संबद्ध महाविद्यालय हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज की जो कमियां हैं उसके लिए तो मुझे पता चला है कि प्रदेश शासन जो काफ़ी संवेदनशील है, अलावा 3 से 4 हज़ार नियुक्तियाँ बहुत जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करने वाले हैं। विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों के लिए भी मैं तो ये अनुरोध करूँगा प्रदेश शासन से कि अनुमति प्रदान करें। कभी कभार ऐसा होता है कि वित्तीय संसाधन कम होते हैं राज्य शासन के पास में, तो बिना वित्तीय समझिए कि अनुशंसा के, बिना वित्तीय कोई भार आए हुए यदि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कुछ वाय मीडिया अपना सकते हैं नियुक्तियाँ करने के लिए, तो उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये सूचना मिली है कि भाई अभी प्रदेश शासन से अनुमोदन नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए नियुक्तियाँ नहीं हो पाती हैं। कॉलेजेस में स्वयं कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों को अनुमति दें तो विश्वविद्यालय करें। तो ये थे कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों में बदलाव बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा, जो संस्कृति है, उसे पाठ्यक्रमों में शामिल करने की उन्होंने बात कही, और विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की करे उसको लेकर के शासन और केंद्र सरकार से लगातार बातचीत करने की उन्होंने बात कही है। छात्रों के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम लाने और जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जहाँ पर प्रायोगिक संस्थान है, वहाँ से MOU करने की बात कुलपति ने कही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।